ओम शांति। कल हमने अव्यक्तवाणी के रिवीजन में देखा कि बाप दादा कैसे हमसे 3 तख्त की बात कर रहे हैं कि हमें बाबा ने 3 तख्त दिए हैं। एक बाप दादा का दिल तख्त जो कि सिर्फ ब्राह्मणों को प्राप्त होता है, दूसरा भ्रुकुटी तख्त वो सभी को होता है प्राप्त, और तीसरा विश्व महाराजन का तख्त, तो वो भी हमें ही प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं वो फर्स्ट और थर्ड तख्त प्राप्त करना है तो सदा बाबा को साथ रखना है। वैसे सभी ने बाबा से वादा किया है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। कहें हाँ जी बाबा। तो अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है, उनका भी प्यार है, माया का भी बच्चों पर प्यार है, इसलिए माया छोड़ती नहीं है बच्चों को। और आजकल 2 रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है, 2 रूप में आती है, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी ये लहर भी है जो मैंने किया व सोचा मैं ही राइट हूं, मैं कम नहीं हूं। ये लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूं। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं वह भी आपके विचार को साथ देते हैं। चेक करें, दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बाप दादा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, ये बाप दादा रोज का होमवर्क इसलिए देता है। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं जो उनकी बुद्धि करने में बिजी रहे, ऐसे रोज की मुरली उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी अटेंशन और दिव्यता अर्थात दिव्य गुणों का इशारा होमवर्क है। चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं ना रोज की मुरली में। तो मन और बुद्धि रोज की मुरली में बिजी हो जाए तो व्यर्थ के लिए तो मार्जिन ही न बचे। बाबा कहते तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी। बिजी रहते हैं ना रोज, जो हमें बाबा की मुरली से हम जो अपने अंदर मनन चिंतन करते रहते हैं, फिर स्वमान का अभ्यास करते हैं, मुरली का चिंतन करते हैं, बिजी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले जाएंगे, क्योंकि बाप दादा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, ये स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरी नेचर है, भाव नहीं है, नेचर है, ये धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उसको अभी विशेष अटेंशन दो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में ये मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाता है। नीचे तो क्वेश्चन मार्क के भी फुल स्टॉप ही है ना, परंतु ऊपर दूसरी मात्रा आ जाती है टेढ़ी मेढ़ी, तो उससे तो बचना है, अपने को बचाना है क्वेश्चन मार्क से। बाबा कहते आगे चलकर ऐसे सरकमस्टेंस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय ही नहीं मिलेगा, सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी।
इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो, तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपको सहयोगी बनेगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं। क्या 4 ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है व साधारण है? तो क्या देखा? समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो बाप दादा इशारा दे रहा है, समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनना ही है ना? हम सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का। कहें हाँ जी बाबा। इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। करते हैं ना सभी फॉलो? हाथ ऊपर करें। तो बाबा कहते टैली करो। जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो। ब्रह्मा बाप का ये कर्म या बोल या संकल्प है। कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो, बोलने के पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? सुना सभी ने? कहे हाँ जी बाबा। बाप भी, आप भी चाहते तो हो ना? जैसे बाप दादा चाहते हैं तो बाबा कहते आप भी चाहते तो हो ना? कौन नहीं चाहेगा संपूर्ण बनना, बाबा की आश को पूर्ण करना? सभी चाहेंगे ना? कहो हाँ जी बाबा। तो आप भी चाहते हो। तो जब रूह रिहान करते हो ना, तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं। उमंग की बात भी बहुत अच्छी करते हो। ये करके दिखाएंगे, ये करना ही है, ये होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो, वह सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम्स भी जहां तहां अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो, सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, ये सेवा भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यक पड़ेगा। इसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। कौन सा अटेंशन? अपने संस्कार के परिवर्तन या दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन होने में सहयोग देना, इसमें जो भी बहुत टाइम जाता है ना, तो बाबा कहते हैं इसमें विशेष अटेंशन। और दूसरा मनसा सेवा, सभी आत्माओं को सकाश की किरणें पहुंचाना, इस पे विशेष अटेंशन देना है। जो बच्चे समझते हैं कि ये सेवा मैं करता रहता हूँ, वह हाथ उठाओ। अच्छा, कर रहे हैं उन्हों को मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सरकमस्टेंस ऐसे बनेंगे जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मन मना भाव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। अच्छा, सभी सदा खुश तो हो ना? सदा खुश है सभी? कहें हाँ जी बाबा यदि है तो। जो सदा खुश रहता है वह हाथ उठाओ। सदा खुश, कोई बात हो जाए तो भी खुश, बातें आती है ना तो भी खुश रहते हो ना सभी? बड़ा हाथ उठाओ। वेलकम करते हो ना, घबराते नहीं हो, वेलकम करते हो बातों को।
अनुभवी बनाती है ना ये बातें। तो ये विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई, माया आ गई, ये नहीं कहो, ये पेपर है। माया माया कहते, माया को आगे बढ़ाते, उसका आह्वान करते हो, उसको पुकारते हो तो पेपर कहो, माया वर्ड यूज नहीं करो। बाबा कहते पेपर है। तो माया को तो आप जान गए हो ना, जान गए ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। कितने वर्षों से जान गए हो माया क्या है? इसलिए माया से घबराओ नहीं, पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। ये क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या, क्यों, ये ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, क्या, क्यों, कैसे, ये उठ नहीं सकता। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े, खुश हो। अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे। अच्छा, अभी जो भी आज यहाँ हॉल में बैठे हैं, कहाँ के भी हो, लेकिन दोबारा जब मधुबन में आएंगे, बाप से मिलेंगे, तो बाप दादा क्या देखने चाहते हैं? कहें कोई ना कोई जो कुछ पुरुषार्थ में खुद समझो कि यह नहीं होना चाहिए, समझते तो सभी है कि यह नहीं होना चाहिए, वह परिवर्तन करके आएंगे। करेंगे ना? यह तो अपने आप को देखना है, क्योंकि दूसरा कोई देख नहीं सकता। तो ये करने के लिए कौन तैयार है? दो दो हाथ उठाओ। बिंदी लगा दिया ना? फिर बाप दादा उन्हों को चाहे छोटी चाहे मोटी गिफ्ट देंगे, परिवर्तन सेरेमनी मनाएंगे। पसंद है ना? पसंद है सभी को? कहें हाँ जी बाबा। अपने अपने क्लासेस वालों को भी कहना, जितने भी परिवर्तन करे उतना अच्छा है। समय को समीप लाएंगे। अच्छा, फिर डबल विदेशी से बाप दादा की मुलाकात है। अभी समय अनुसार आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्लो पुरुषार्थ, ढीला पुरुषार्थ नहीं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। करेंगे ना सभी? अच्छा है। चारों ओर के हिम्मते बच्चे, मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और इस वर्ष कोई न कोई अपने प्रति या सेवा केंद्र प्रति या विश्व की आत्माओं प्रति कोई न कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। अच्छा, सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। सभी इंदौर निवासी सेवा और याद में लगे हुए हैं। बाप दादा को खुशी है कि हर एक अपने अपने पुरुषार्थ और प्राप्ति के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 एक लिंक में, और 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाप दादा की मधुर मुरली के लिए दूसरे लिंक में, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति।